दोस्तों, नए साल की शुरुआत होने को है और उससे पहले भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। बीती 23 दिसंबर को हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी ने ऐसा रायता फैलाया कि समेटने के लिए योगी जी को खुद सामने आना पड़ गया। भाजपा के नए बॉस को मुख्यमंत्री ने तलब किया तो क्या बातें हुई, इसका अंदाजा इस एक दूसरी तस्वीर के जरिए लगाया जा सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी और देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। शलभ मणि 23 दिसंबर की बैठक में शामिल थे। बताया जा रहा है कि सरकार, संघ और संगठन से नाराज चल रहे ब्राह्मण विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी रमापति राम त्रिपाठी को सौंपी गई है। इसी के मद्देनजर उन्होंने शलभ मणि त्रिपाठी से मुलाकात की। दूसरी तरफ नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात को सीधे ब्राह्मण विधायकों की बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी ने इस बैठक के बाद चेतावनी देते हुए कहा था कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना एक्शन ले लूंगा। जिसके बाद भाजपा के अंदर सियासी छीछालेदर का दौर शुरू हो गया। एक दिन पहले ही कुशीनगर से भाजपा विधायक पंचानंद पाठक ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पंकज चौधरी को दो टूक सुना दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण इकट्ठा होता है, वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ता है, विभाजन नहीं करता। जबकि पंकज चौधरी बैठक के बाद क्या कह रहे थे? पार्टी में जातिगत बैठकें स्वीकार नहीं की जाएंगी, ऐसी गतिविधियां बीजेपी के संविधान के विरुद्ध हैं। अब ये बात अलग है कि चौधरी साहब खुद भी ऐसी बैठकों में शामिल होते रहे हैं। उनकी तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उन्होंने खुद भी ट्वीट्स किए हैं कई उदाहरण हैं जब ऐसी बैठकें हुई हैं। मसलन क्षत्रिय विधायकों ने कुटुंब परिवार की 2 बार बैठकें की। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह समेत अन्य मंत्री और विधायक शामिल हुए। उस वक्त भाजपा की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने लोध समाज के विधायकों, सांसदों और नेताओं का सम्मेलन किया। समाज की आवाज भी बुलंद की, लेकिन उस समय भी पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। कुर्मी बौद्धिक विचार मंच के बैनर तले भाजपा के कुर्मी विधायकों ने भी बैठक की। बैठक में समाज को सरकार और संगठन में पर्याप्त नेतृत्व की बात भी उठी, लेकिन उस वक्त भी भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में पंकज चौधरी ने अनुशासनहीनता का जो ज्ञान ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद दिया, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। हालांकि संभव है कि उन्होंने ये अपने मन से तो नहीं किया, बल्कि किसी खास के इशारे पर किया, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई। बहरहाल रायता समेटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जरूरी ये क्यों है, अब ये भी जानिए। क्योंकि इस मुद्दे पर भाजपा दो फाड़ हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? चश्मा गलत है, लेकिन उद्देश्य नहीं। लोग मिलते हैं, मिलना भी चाहिए। मंत्री धर्मवीर प्रजापति हो या फिर सुनील शर्मा क्या कह रहे हैं? बैठक को जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बैठक के समर्थन में खड़े हो गए। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करना जरूरी से ज्यादा भाजपा की मजबूरी है। ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि रमापति राम त्रिपाठी ने 23 तारीख की बैठक में शामिल विधायकों से फोन पर बातचीत कर ली है और उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्टी के मंच पर सभी की बात सुनी जाएगी। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो दोस्तों कि रमापति राम त्रिपाठी ही क्यों आगे आए हैं। तो आपको बता दूं कि देवरिया के पूर्व सांसद रह चुके रमापति राम त्रिपाठी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का सबसे करीबी माना जाता है। पूर्वांचल में यह बात आम है कि पंकज चौधरी अक्सर रमापति राम से मार्गदर्शन लेते हैं। रमापति राम खुद पूर्वांचल में भाजपा का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में त्रिपाठी जी के जरिए पंकज चौधरी अपने ऊपर से आपदा टालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रमापति राम त्रिपाठी खुद भी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीच में लाकर पंकज चौधरी ने मामले को सुलझाने की कोशिश के लिए खड़ा कर दिया। विधायकों के पास फोन पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण विधायक पंकज चौधरी की चेतावनी के बाद बात समझेंगे या फिर नए साल पर नया बवाल होना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत देखें दोस्तों, तो लंबे वक्त तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समाज के नेताओं के हाथों में रही है। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मणों का सियासी वर्चस्व रहा है कि इस दौरान ब्राह्मण समाज के 6 मुख्यमंत्री भी बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी। खास बात यह है कि ये सभी
कांग्रेस पार्टी से थे। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समाज महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। ऐसे में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने कड़ाके की ठंड में सियासी पारा चढ़ा दिया है। दूसरे समुदायों की गोलबंदी और खुद को हाशिए पर जाता देख ब्राह्मण समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक होना चाह रहे हैं, जिस पर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि योगी की अगुवाई वाली सरकार में खासतौर पर ठाकुर बिरादरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण समाज सब कुछ भाजपा को सौंप कर भी बताया तो यह जाता है कि 2022 के चुनाव में 89% ब्राह्मण समुदाय के जो वोटर थे वो भाजपा के साथ गए और फिर भी भाजपा उनको खाली हाथ रखे हुए। क्या इस असंतोष को मन से निकाला जा पाएगा? क्या 27 से पहले हो चुकी पार्टी की दो फाड़ को संभाला जा पाएगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।